हर हर गंगे। जेठ शुक्ल दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। गंगा दशहरा पर दान और स्नान का बड़ा ही अधिक महत्व बताया गया है। इस साल गंगा दशहरा का महापर्व 16 जून यानी कि आज मनाया जा रहा है। सनातन धर्म के अनुसार गंगा स्नान से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और इसी तिथि पर विष्णुपदी मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा या फिर जेठ का दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं गंगा जल के स्पर्श मात्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को पहाड़ों से उतरकर पतित पावनी मां गंगा हरिद्वार के ब्रह्म कुंड में आई थी और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि गंगा अवतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करना बड़ा ही कल्याणकारी है। गंगा दशहरा पर्व का महत्व स्नान और दान से जुड़ा है, इसीलिए जितना हो सके इस दिन आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। अब सुने गंगा दशहरा से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथ रहते थे। भागीरथ को अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा जल की आवश्यकता थी। उस समय गंगा केवल स्वर्ग लोक तक ही सीमित थी। भागीरथ के पिता एवं उनके पूर्वजों ने मां गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सालों तक घोर तपस्या की, लेकिन वे इस कार्य में सफल नहीं हो पाए। फिर महाराज भागीरथ ने मां गंगा को प्रसन्न करने के लिए सालों साल तक कठोर तपस्या की। महाराज भागीरथ की कठिन तपस्या से मां गंगा अति प्रसन्न हुई और धरती पर आने के लिए तैयार हो गई। लेकिन समस्या यह थी कि मां गंगा का वेग इतना ज्यादा था कि धरती पर तबाही आ सकती थी और गंगा जी को नियंत्रित करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा भोलेनाथ यानी कि भगवान शिव के पास थी। तब मां गंगा ने भागीरथ को भगवान शिव की तपस्या के लिए कहा। इसके बाद महाराज भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू कर दी और तपस्या के दौरान वे लगभग 1 वर्ष तक अपने पैर के एक अंगूठे पर खड़े होकर बिना कुछ खाए पिए महादेव की आराधना करते रहे, जिससे कि भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को धरती पर लाने का भागीरथ का आग्रह स्वीकार कर लिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी की धारा को प्रवाहित किया और महादेव ने उस धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कहते हैं कि मां गंगा शिव की जटाओं में लगभग 32 दिनों तक विचरण करती रही और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को महादेव ने अपनी एक जटा से गंगा जी को धरती पर अवतरित किया। भागीरथ ने हिमालय के पर्वतों के बीच से गंगा नदी के लिए पथ निर्माण किया। इसके बाद महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल से तर्पण कर उन्हें मुक्ति दिलाई। बोलो गंगा मैया की जय।